हेलो गाइस, आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। और आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और मैं अभी एक कहानी सुनाऊंगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। तो रामपुर गांव में एक अली नाम का व्यक्ति रहता था। और वह अकेले ही रहता था, क्योंकि उसके माता पिता किसी बीमारी के कारण बस पहले ही गुजर गए थे और वह अकेले अपने घर में रहता था। तो वह बाहर काम करने जाया करता था और उसके घर में एक मुर्गी पली भी थी। वह मुर्गी भी बहुत सुंदर और सीधी सादी थी। जब अली काम पर से आता था तो अपना पूरा समय मुर्गी के साथ में बिताता था। मुर्गी से लाड प्यार किया करता था और उसको दाना खिलाता था। और इसके बाद में जब रात होती थी तो वह सो जाता था और मुर्गी को भी अपने पास में बैठा लेता था। इसके बाद जो भी उसको काम के पैसे मिलते थे उसी से अपना खाना पानी चलाता था। और अगर उसे पैसे नहीं मिलते थे तो वह उसी मुर्गी के अंडे को पकाकर खा लेता था और अपनी भूख मिटा लेता था। इसी तरह से वो अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे थे। और पड़ोस में एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम था बादशाह। बादशाह को यह सब देखकर बहुत जलन होती थी, क्योंकि अली भले ही भूखा रहे लेकिन किसी के घर मांगने नहीं जाता था। और वो घर ही में अपने मुर्गी के साथ में अपना समय बिताया करता था। और यह सब देखते ही बादशाह को अच्छा नहीं लगा। तभी एक दिन जब अली काम पर चला गया तो बादशाह ने उसकी मुर्गी को घर से चुरा लाया और उसे पकाकर खा गया। अली जब काम पर से आया तो इधर उधर देखा तो उसकी मुर्गी घर में नहीं दिखी। और तो अली इधर उधर देखने लगा, तभी देखा बादशाह के दरवाजे पर मुर्गी के कुछ पंख पड़े हुए थे। बादशाह अली ने बादशाह से पूछा, कहा कि मेरी मुर्गी अभी दे दो, और तुम्हारे दरवाजे पर मुर्गी के पंख पड़े हुए हैं, इसका मतलब तुम्ही ने मेरी मुर्गी चुराया है। बादशाह ने कहा, मुर्गी को एक बिल्ली उठाकर लाई थी और मैंने बहुत कोशिश किया छुड़ाने की, लेकिन मुर्गी मर चुकी थी तो मैंने उसे पकाकर खा गया। तो यह सुनते ही अली को बड़ा दुख हुआ और अली कहने लगे, हम कुछ नहीं मानेंगे और अभी मैं न्याय अधिकारी के पास चला जाऊंगा और इसके लिए मैं न्याय मांगूंगा। यह सुनकर बादशाह बहुत अचंभित हो गया और कहने लगा, नहीं नहीं अली, तुम न्याय अधिकारी के पास नहीं जाना, और मैं तुम्हें मुर्गी के बदले में अभी एक बतख लाकर देता हूँ। और बतख छोटी थी, तभी बादशाह ने मुर्गी के बदले में अली को एक बतख का बच्चा दे दिया। और अली उसी में खुश हो गया और कहने लगा, चलिए कोई बात नहीं, मेरी मुर्गी नहीं सही तो ये बतख का बच्चा ही सही। और उसको पाल पोस कर बड़ा किया तो बतख एक रोज एक मुर्गी की तरह अंडा देने लगी। और उसी के अंडे को बेचकर अली अपना खर्चा पानी चलाता था। और एक दिन बहुत तेजी से बारिश होने लगी और एक फकीर आया तो बादशाह का दरवाज़ा खटखटाया। तो बादशाह ने अपनी आंखें खोली और कहने लगा, अब ये बारिश में कौन आ गया, और फिर से सो गया, दरवाज़ा नहीं खोला। तभी वो फकीर बादशाह के दरवाजे से होकर और अली के दरवाजे पर आया और अली के दरवाजे खटखटाए तो अली तुरंत उठकर बाहर गया और देखा फकीर को, तो तुरंत ही अंदर बुलाया और उसको खाने पीने का भी प्रबंध किया और फकीर को खाना पानी खिलाकर सुलाया। तभी फकीर ने पूछा, ये बतख कैसी? तो अली ने सब कुछ बताया। तभी फकीर ने कहा, बेटा ये बतख तुमको कुछ अच्छा ही देने वाली है और इसको अच्छे से देखना और ये कहीं खोने ना पाए। यह कहकर फकीर वापस चला गया और अली
सो गया। तभी जब सुबह उठा तो देखा बतख एक सोने का अंडा दिया था। यह देखकर अली बहुत खुश हुआ और वह रोज डेली एक सोने का अंडा बेच बेच देता था और उसी से अपना खर्चा चलाता था। धीरे धीरे करके अली बहुत अमीर हो गया। यह देखकर बादशाह को अच्छा नहीं लगा और एक दिन चुपके से उसके घर में देखने गया तो देखा क्या बतख रोज वो सोने का अंडा देती थी। तो यह देखकर बादशाह को अच्छा नहीं लगा। उसने क्या किया, अली की बतख को चुरा लिया और जब अली काम से आया घर को तो कहने लगा कि मेरी बतख दे दो। बादशाह ने कहा नहीं नहीं, मैं ये बतख नहीं दूंगा, ये बतख मेरी है। और तभी अली तुरंत न्यायाधिकारी के पास गया और वहाँ पे बादशाह को भी बुलाया गया और जब बादशाह से पूछा गया ये बतख किसकी है तो बादशाह ने कहा ये मेरी है। और अली से पूछा गया तो अली ने कहा ये बतख है तो बादशाह की, लेकिन मेरे एक मुर्गी थी उसको इसने मार कर पका कर खा लिया था, इसीलिए इसने मुर्गी के बदले में ही ये बतख दिया था और ये सोने का अंडा देती है। तभी न्यायाधिकारी ने पूछा बादशाह से क्या ये सच में सोने का अंडा देती है। तो बादशाह ने कहा नहीं नहीं, ये सोने का कहीं अंडा दे सकती है, ये तो आम बतखों की तरह आम ये अंडा देती है। बस तभी न्यायाधिकारी ने कहा ठीक है, आज इस बतख को यहीं छोड़ दो और आप लोग कल आना तो हम न्याय दिलाएंगे। और बादशाह अली दोनों घर चले गए और सुबह हुई तो दोनों फिर न्यायाधिकारी के पास पहुँचे और तभी न्यायाधिकारी ने कहा चलिए ये आम आम बतखों की तरह ये भी अंडा देती है तो तुम अपनी ये बतख ले लो और यहाँ से चले जाओ। बादशाह ने बतख ले लिया और वहाँ से चला गया। तभी अली बहुत चिंतित हुआ और उसको बड़ी गुस्सा आई। तो न्यायाधिकारी ने कहा शांत रहिए बेटा, हमने तुम्हारी बतख बादशाह को नहीं दी है क्योंकि वो जब जानता ही नहीं है बतख के बारे में तो वो उसकी बतख कैसे हुई। और मैं अभी अभी तुम्हें बतख दे दूंगा। और न्यायाधिकारी ने अपने सिपाहियों से आवाज़ लगाई और कहने लगा कि अली को वही बतख ला के दे दो। और अली अपनी बतख ले ली और वहाँ से खुशी खुशी से न्यायाधिकारी के पास से अपने घर चला गया और न्यायाधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद बोला और वह अपने घर फिर आ गया। और बादशाह को वही आम बतख की तरह उसको एक बतख दे दी गई। इसीलिए कहा जाता है किसी को देखकर जलना नहीं चाहिए, जो अपने आपकी कमाई होती है उसी में खुश रहना चाहिए। तो आज की कहानी मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।